अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करके उनमें आईफोन का विविड इफ़ेक्ट जो होता है कलर्स का वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप ज़रूरत होगी। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्नैपसीड सर्च करें और आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद आपको इसमें सबसे पहले इमेज लोड करनी होगी। इस टाइम मेरे पास काफ़ी सारी इमेज हैं जो कि मैंने unsplash.com से डाउनलोड की हैं। ये फ्री स्टॉक वेबसाइट है, तो आप यहाँ से कोई भी स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। इमेज लोड करने के बाद आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने कर्व सेलेक्ट करना है। कर्व्स के अंदर आपको ख्याल रखना होगा कि आप यहाँ पे RGB सेलेक्ट हो, रेड ग्रीन ब्लू या ल्यूमिनेंस। ये भी ऑप्शन है, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहें किसी स्पेसिफिक कलर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड के लिए आपने RGB सेलेक्ट करना है। और इसी तरह से यहाँ पे जो डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं तो इसमें आपने न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के बाद आपने जो कर्व का राइट साइड पे अपर पार्ट जो है यहाँ पे एस कर्व हमने बनानी है, तो हम इसे टच करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसी तरह से जो बॉटम लेफ्ट साइड पार्ट है इसे हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। अब ये आपने हर पिक्चर के ऊपर खुद एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि हर पिक्चर में लाइटिंग कंडीशन भी चेंज होती है और इसी तरह से डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो हर पिक्चर के लिए जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन अगर आप एक प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो आप इन्हें एडजस्ट कर लें, जहाँ पे आपको ठीक लगे आप वहाँ पे एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसे डन कर लें। डन करने के बाद आप फिर से टूल्स में जाएं और उसके बाद ट्यून इमेज। इमेज को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एम्बियंस में जाना है और एम्बियंस में जाने के बाद इसे बढ़ाना है। ये भी ना हो कि आप इसे एकदम बिल्कुल फुल कर दें। बहुत सी इमेजेस होती हैं जिसमें एम्बियंस फुल करने पे इमेज बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो ये आप इसे चेक कर लें, जहाँ पे आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट मिल रहा हो आप इसे उतना ही बढ़ाएं। इसी तरह से अगर आप हाईलाइट या शेडोज़ चेंज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी सी इसमें सैचुरेशन चाहिए तो वो मैंने ऐड कर दी है और अब सिंपली डन। अब अगर हम कंपेयर करें तो मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ इस तरह से थी और अब उसके अंदर एडजस्टमेंट करने के बाद इमेज ऐसी हो गई है। अब आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो अगर आप पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं आपको इसकी हाई क्वालिटी की सेटिंग करनी होगी। तो आपने सिंपल ऊपर जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ से ऑप्शंस में जाना है। उसके बाद सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद इमेज साइजिंग को आपने डो नॉट रिसाइज कर देना है और जो फॉर्मेट एंड क्वालिटी है वहाँ पे आप JPG 100% कर दें। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट पे टच करना है। यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ रहेगा सेव शेयर एक्सपोर्ट एज, तो आप सिंपली सेव कर दें। सेव करने के बाद आपकी इमेज ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इसी तरह से अब हम एक और इमेज ट्राई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक सेकंड इमेज है, ये सेम मैंने उसी तरह से लोड की और इसके अंदर उसी तरह से टूल्स, फिर कर्व्स। यहाँ पे मेरे पास RGB सिलेक्टेड है, यहाँ पे न्यूट्रल है। अब सिंपली मैंने एस कर्व बनानी है और यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के बाद अब मैं इसे डन कर दूँगा। डन करने के बाद उसी तरह से टूल्स, दोबारा से ट्यून इमेज, थोड़ा सा यहाँ पे हम एम्बियंस को चेंज करेंगे और एम्बियंस चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप सैचुरेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैचुरेशन कम हो तो आप इसे बेशक कम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि विविड फिल्टर जो होता है उसके अंदर कलर थोड़े से ज़रा नॉर्मल से ज़्यादा सैचुरेट होते हैं, तो इसलिए हम इसमें सैचुरेशन बढ़ाएंगे और डन। तो अब आप फिर देख सकते हैं इसमें हमारे पास बिफोर में क्या रिज़ल्ट थे और आफ्टर में क्या है। अब अगर आप चाहते हैं आपको हर पिक्चर पे बार बार ये सेटिंग ना करनी पड़े और एक प्रीसेट बन जाए, तो आपने सिंपली लुक्स के बटन को टच करना है। हाँ, स्वाइप राइट करने पे आपके पास प्लस का बटन होगा, आपने सिंपली इसे प्रेस करना है और इसके बाद आप यहाँ पे इसको कोई भी लुक का नाम दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ आईफोन विविड। आईफोन विविड का नाम देने के बाद सिंपली इसे मैं सेव कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ अब मेरे पास एक और इमेज है। अब इसके अंदर बजाय ये कि मैं दोबारा से वही एडजस्टमेंट टूल्स में जाके करूँ, मेरे पास प्रीसेट है, तो लुक्स के अंदर ही मैं यहाँ पे स्वाइप राइट कर रहा हूँ और एंड पे मेरे पास आईफोन विविड का प्रीसेट है, इसे मैं टच करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। इस पिक्चर के अंदर कलर्स कुछ ज़्यादा हैं, तो अगर आप एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपको बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन नज़र आए। तो अगर आप इस तरह का प्रीसेट बना लेते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं ये कुछ ओवर ही हो गया और इसमें आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट के लिए आपके पास ऊपर यहाँ पे व्यू एडिट का ऑप्शन होता है, तो आपने यहाँ पे जाना है व्यू एडिट
और इसके बाद अब आप अपनी ट्यून इमेज को सिलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैंने सैचुरेशन कम कर दी है, एम्बियंस भी जितनी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे उतनी सेट कर सकता हूँ और डन। इसी तरह से अगर कोई पोर्ट्रेट इमेज है, आप उसके ऊपर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट इमेज ट्राई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक पोर्ट्रेट इमेज है। अब इसमें फिर से हमें उसी तरह से इफेक्ट चाहिए, तो मैं प्रीसेट ही लोड करूँगा और ये देखें वन टच में मेरे पास प्रीसेट लोड हो गया। अगर आप स्किन टोन्स एडजस्ट करना चाहते हैं, कर्व्स में दोबारा जाना चाहते हैं, तो आप इवन कर्व्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपने टीन इमेज के अंदर फर्दर सेटिंग की थी, आप उन्हें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास स्किन टोन इसमें सही है। और अब अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहें तो ये हमारे पास बिफोर है और ये आफ्टर। इसी तरह से एक और इमेज हम ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और इमेज है, सेम इसके अंदर मैं फिर से इफेक्ट लोड करूँगा और अब आप देख सकते हैं इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।